वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। उम्मीद है आपको मेरे पिछले वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। तो हम हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो हम ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में आगे आज एक और बात करेंगे। हमने पिछले वीडियोस में बताया था कि ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं, सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम्स में क्या अंतर होता है। आज हम बात करेंगे कि ट्विन फ्लेम होते कैसे हैं, या ये कहना चाहिए कि जैसे लोग हर कोई आजकल कहीं सुन लेता है, सोलमेट्स का नाम सुन लेता है, ट्विन फ्लेम्स का नाम सुन लेता है और आजकल की युवा पीढ़ी अपने आप को वही समझने लगती है। पर इतना आसान नहीं है। ट्विन फ्लेम्स इतनी आसानी से धरती पे नहीं आते हैं। अगर हम बात करते हैं कि जिस प्रेम की बात हम शिव शक्ति के प्रेम के साथ तुलना करते हुए कर रहे हैं, तो वो ऐसे ही धरती पे कहीं भी घूमते हुए मिल जाएंगे। ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स के लिए ये माना गया है कि ये विशेष शक्तियाँ होती हैं, या ये आत्माएं वो होती हैं जिन्हें शिव शक्ति का आशीर्वाद है, या फिर उन्हीं के वरदान स्वरूप ये शक्तियाँ आती हैं। ये भगवान नहीं होते हैं, ये विशेष शक्तिशाली नहीं होते हैं, लेकिन ये ज़रूर होता है कि ये जो आत्माएं आती हैं इनमें कुछ विशेषताएं ज़रूर होती हैं, और इनकी डेस्टिनी कहनी चाहिए कि वो इनका मिलना है ही लिखा हुआ होता है। भले ही वो धरती पे मिले या फिर जीवन के बाद मिले, कहीं ना कहीं वो ज़रूर मिलेंगे। तो आजकल जो युवा पीढ़ी होती है, क्योंकि प्रेम एक ऐसा तत्व है या प्रेम एक ऐसा भाव है जिससे हर किसी का मिलना तय है। हर किसी को जीवन में एक बार प्रेम का अनुभव अवश्य होता है, भले ही वो शादी से पहले हो, शादी के बाद हो, या कभी भी हो, वो मायने नहीं रखता है। लेकिन इसमें हमें प्रेम हो गया, हम किसी से बहुत ज़्यादा अटैच हो गए, बहुत डीपली हम कुछ समय तक बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ गए और हम अपने आप को ये मानने लगे कि हम ट्विन फ्लेम्स हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स अपने आप को समझने से पहले ट्विन फ्लेम जर्नी को समझना ज़रूर होगा, वो विशेषताएं जाननी होंगी। आज का युवा वर्ग क्या करता है कि वो किसी के प्रेम में, जिसे कह सकते हैं अट्रैक्शन कह सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा किसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और इतना लगाव महसूस करता है कि उसके बिना रह नहीं सकता है। उसके लिए वो अपनी जान तक देने को तैयार हो जाता है। तो फिर वो ये कहे कि वो ट्विन फ्लेम है या वो सोलमेट है, तो ऐसा नहीं है वो, इसका मतलब वो नहीं है। अगर वो मृत्यु का रास्ता चुन रहा है तो ट्विन फ्लेम्स हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम को वास्तव में ट्विन फ्लेम बनने के लिए प्रेम की वो गूढ़ता, वो गंभीरता को प्राप्त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। क्योंकि अगर वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, या वो ट्विन फ्लेम है, उसके सामने उसका मस्कुलाइन या फिर उसकी जो फीमेल पार्टनर है वो आ गई है, और उसकी आत्मा ने पहचान लिया है कि वो ये दोनों ही ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो इसके लिए उन्हें वो गंभीरता को प्राप्त करना होगा। उन्हें आत्मशुद्धि करनी ही होगी, उन्हें अपने आप को तलाशना ही होगा। जब वो पहचान जाएंगे कि वो ट्विन फ्लेम है, वास्तव में इनका जो प्रेम है वो आज का नहीं, बहुत पुराना है, सदियों पुराना है, तब वो उस प्रेम की वास्तविक गंभीरता को समझ पाएंगे। किसी से बहुत बातें करना, किसी से रात दिन बातें करना, या किसी के पास बैठे रहना, उसका हाथ पकड़ के घूमना, या किसी और तरह का रिलेशन बनाना, वो ट्विन फ्लेम जर्नी का उद्देश्य नहीं होता है, और वो ट्विन फ्लेम जर्नी हो ही नहीं सकती है। क्योंकि आप अपने कार्मिक पार्टनर के साथ भी ये सब कर सकते हैं, आप अपने सोलमेट्स के साथ भी कर सकते हैं, और ट्विन फ्लेम्स में भी ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल है। पर हमेशा यही रहेगा, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ट्विन फ्लेम तो वैसे भी रनर और चेजर की भूमिका में रहते हैं एक दूसरे के आसपास, तो वो बहुत समय तक टिक ही नहीं पाते हैं। और जब तक उनका प्रेम सोने की तरह आग में तपेगा नहीं, तब तक वो प्रेम बनेगा ही नहीं। आपने अगर भगवान शिव और पार्वती की कथा पढ़ी हो या सुनी हो, तो आपने देखा होगा कि पार्वती को जब इस बात का ज्ञान हो जाता है कि वो ट्विन फ्लेम है, मतलब कि वो शिव का ही आधा अंग है,
तो वो शिव के को तलाशती है, शिव के पीछे जाती है, किंतु शिव हमेशा भागते रहते हैं। कब तक भागते हैं? जब तक कि पार्वती मानव शरीर में व्याप्त सारी अशुद्धियों को दूर नहीं कर लेती है। ट्विन फ्लेम जर्नी भी यही है। यहाँ पर भी फेमिनाइन मस्कुलाइन को अपनी वो अशुद्धियाँ दूर करनी होंगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, लालसा, बहुत सारी जितनी भी हमारी मानव शरीर की अशुद्धियाँ होती हैं वो दूर करनी होगी। इसीलिए तो ये आध्यात्मिक यात्रा है और बहुत कठिन यात्रा है। इसका उद्देश्य अपने पार्टनर को प्राप्त करना नहीं है, इसका उद्देश्य अपने आप को प्राप्त करना है। यहाँ पर को जब व्यक्ति को, चाहे वो महिला है या वो पुरुष है, उसे इस बात का ज्ञान हो जाता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो तब यात्रा शुरू होती है आध्यात्म की, यानी कि आत्म अध्ययन की। अपना अध्ययन करना, अपने आप को पहचानना। यहाँ से वो खुद को तलाशना शुरू करते हैं। हम मानव जीवन में अपने आप को कितना तलाशते हैं? नहीं तलाशते हैं। बचपन गया खेल में, जवानी बीती बातों में, ये किसी कवि ने कहा है, जिसका मैं अर्थ में आपको बता रही हूँ। तो लड़कपन खेल में सो खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख के रोया, यही किस्सा पुराना है। तो ये चीज़ें जो होती हैं, यहाँ पर हम कभी भी अपने आप को पहचानने की कोशिश करते ही नहीं हैं। हम बाहरी सुंदरता को देखते हैं, बचपन में खेल कूद देखते हैं, दोस्ती देखते हैं। बड़े होते हैं तो हमें अपने रूप, सौंदर्य, अपने पहनावे, इस पे ध्यान होता है और आधा जीवन हमारी जिम्मेदारियों में बीत जाता है और उसके बाद बीमारियों में। तो अपने आप को हम कब पहचानते हैं? कभी भी नहीं। ऐसे यूं ही आए और यूं ही चले गए। लेकिन जब इस बात का ज्ञान होने लगे कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तब आप फिर पहचानने की कोशिश करेंगे अपने आप को। आखिर ईश्वर ने इस संसार में आपको भेजा क्यों है? आप कौन हैं? आपके इस दुनिया में आने का उद्देश्य क्या है? क्या यूं ही पैदा हुए और मर गए? क्या इसी के लिए आप आए थे? तो यहाँ से अपनी तलाश करना ज़रूरी होता है। और ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग होते हैं वो अपना अध्ययन करते हैं, अपने आप को तलाशने की कोशिश करते हैं। और जब वो अपने आप को तलाश जाते हैं, दोनों ही पार्टनर, समय अलग अलग है। पहले फेमिनाइन अपने आप को तलाशती है, उसके बाद मस्कुलाइन अपने आप को तलाशता है और स्वयं तलाशता है। ऐसा नहीं है कि बताना है। अगर हमें पता चल गया है कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो हम अपने पार्टनर को जाके बताएंगे नहीं। वो खुद अपने आप को तलाशेगा, वो उसकी अपनी यात्रा है। हमें तो ये पता है कि हमारा आधा हिस्सा उस शरीर में है, तो उसके लिए अपने आप को तलाशना। जब हम ध्यान लगाते हैं, हम ईश्वर का के प्रति ऋणवान होते हैं, उनके प्रति धन्यवाद अर्पण करते हैं, तो ईश्वर हमारे मार्ग प्रदर्शन करते हैं और हम उस मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो कहीं ना कहीं जा कर के हमारी जो दृढ़ संकल्प है और हमारी जो इच्छा शक्ति है, उसके बलबूते कहीं ना कहीं, कभी ना कभी जा कर के हम अपने आप को ज़रूर तलाश लेते हैं। और उसके बाद ये प्रेम में मिलना, पाना, खोना, ये कोई मायने ही नहीं रखता है, क्योंकि वो हमें उसके बाद ये पता चल जाता है कि जीवन के बाद जहाँ पर अनंत है, जहाँ पर ईश्वर की अनंत शक्तियाँ हैं, असीम कृपा है, वहाँ जाके तो हमें मिलना ही है। तो फिर मिलने बिछड़ने का कोई मोह नहीं रहता है, कोई लालसा नहीं रहती है और प्रतीक्षा रहती है उस परम मिलन की। तो वो लोग हो सकते हैं, वो लोग जो इस तरीके की इसी लंबी यात्रा करते हैं, वो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं। हम साधारण अफेक्शन या अट्रैक्शन को अगर अनंत प्रेम की पराकाष्ठा में रख ले तो वो संभव नहीं है। या फिर हम किसी के लिए जीने मरने, अपनी नस काट लेना, जहर खा लेना, तो वो ट्विन फ्लेम्स नहीं होते हैं। तो प्रेम को अगर समझना है तो प्रेम को उसी गूढ़ता के साथ समझना बहुत ज़रूरी होगा, और ये यात्रा तय करते हैं केवल ट्विन फ्लेम्स। तो आज के लिए इतना ही, वरना बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।